से मासूमियत टपकती है और बॉडी से पावर। क्या बेचती हो यार भोले बाबा, एकदम क्या कहते हैं ब्यूटीफुल। आपको सिकंदर जी थोड़े अलग अलग से नहीं लग रहे? हमें पता है लवली तुम हमारे पीछे खड़ी हो। खुशबू आ गई तुम्हारी, पता है तुम्हें हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद जब हमें धीरे धीरे होश आ रहा था, तुम्हारे पूरे चेहरे पर बहुत भयंकर दर्द हो रहा था यार। जान जा रही थी हमारी, डर लग रहा था कि फिर से कभी आईने में खुद को देखेंगे तो पहचानेंगे या नहीं। तो पता है जब आदमी के पास सब कुछ होता है ना तो उसे उसकी कदर नहीं होती है। पर देखो भोले बाबा ने हमें हमारा चेहरा लौटा दिया, वही चेहरा जिससे हमारी पत्नी बहुत प्यार करती है यार। अब इससे ज्यादा मांगे भी तो क्या मांगे। हाँ, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बात तो करनी है, पता है हमें। आ जाओ। क्या? आओ बैठो। अरे बैठो, नाराज हो हमसे? तुमसे बिना पूछे बड़े भैया को पैसा दे दिया निकाल के। भावना। एक्सक्यूज मी, लवली। भावना लवली, लवली नाम है मेरा। अरे इट्स नॉट फनी। अरे भावना लड़की का नाम नहीं है डार्लिंग, हमारे अंदर की भावना की बात कर रहे हैं हम यार। तुम्हारे बड़े भैया जो हैं वो हमारे सामने ऐसा खिलखिलाए कि भाई भावना ने हमें मजबूर कर दिया। माफ कर दो ना लवली। वो बात नहीं है, मैं कुछ और बात करने आई थी। बात के अंदर की बात भी हम जानते हैं। क्या? ये सब भैया, भाभी, कुल्फी, ये सब तुम्हारे कंधे पे बोझ बन के बैठे हैं। मतलब कब तक ख्याल रखेंगे यार, कब तक रखेंगे ख्याल? आदमी को अपने बारे में तो सोचना पड़ता है, नहीं पड़ता है? कभी तो सोचेगा अपने बारे में। अब हमारी बच्ची, हमारी बीवी, हमारा परिवार यार, हम अब अपने परिवार के बारे में सोचेंगे हम। इसलिए हम सोच रहे हैं कभी भी एक मौका देख के, अच्छा सा मौका देख के बोल डालेंगे कि बड़े भैया आप मान है, हम मान नहीं है, और ना होगा हमसे, माफ कर दो, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लवली, हम बता रहे हैं, हम सब ठीक कर देंगे, तुम बस हमें माफ कर दो यार। छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होते। सिकंदर भाई साहब और भाभी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नो, आई थिंक ये अभी भी मुझे टेस्ट करना चाहता है। इसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं बदल सकती हूँ। नो नो नो, कोई नहीं जाएगा इस घर से। पहले कुल्फी, अभी भैया भाभी, कोई नहीं। भैया भाभी इसी घर में रहेंगे हमारे साथ, हमारी फैमिली है, वो फैमिली एक साथ रहती है, तो हम इसी घर में रहेंगे। ओके, कोई नहीं जाएगा किधर, सब इधर ही रहेंगे हमारे घर में। कहाँ से लाती हो ये? क्या? ममता, और क्या?
धन्य हैं कि हमें तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। आई लव यू। कुल्फी, मूछ वाले चाचू आपके आने पे गुस्सा तो नहीं हुए थे ना? हमने उन्हें सब सच बता दिया कि तुम्हें हमारी जरूरत है। उन्होंने बस इतना कहा कि टाइम से लौटाना। थैंक यू, आपको भी और मूछ वाले चाचू को भी। और कुल्फी, तू यहाँ कर क्या रही है? आप सबने हमेशा मुझ पे भरोसा किया, एक बारी और कर लो ना। पापा और अंकल ने मेरा कैसियो कितना अच्छा बजाया ना। भैया जी नमस्ते। आप कौन से अंकल की बात कर रहे हो? वो अंकल इसी हॉस्पिटल के पेशेंट है। वो कहाँ मिलेंगे? उधर। उम्मीद है तेरी बातों में, तू जुगनू ढूंढे रातों में, ये सबसे मिलता तो बाबा का गाना है लेकर। सबसे मिलता है लेकर, तू खुशियाँ दोनों हाथों में, सबसे मिलता है लेकर। आज इतना लाए हैं और भी ले आएंगे। हर पैसे का एक रास्ता बंद हुआ है, हम दूसरा खोल देंगे। कल फिर खुशियों को चुनना है, सो जाके सपना बुनना है। खद्दर जी, क्या कहा बेटा? आपको ये गाना किसने सिखाया? ये गाना तो भोला गा रहा था, उसे ने सिखाया। भोला कौन है? हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, पेशेंट है, बहुत अच्छा गा रहा था। अच्छा जी, आप मेरे उनसे मिलवा सकते हो गाने वाले चाचू? हाँ हाँ, वो तो बहुत मिलनसार है। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ।
आपके भोला जी? कमरा तो उसी का है, तो अंदर भोला ही होगा। क्या मैं अकेले अंदर जा सकती हूँ? आप सब लोग यही मेरा इंतजार करो। हाँ ठीक है। चाचू, आपका नाम भोला है? नहीं बेटा। लेकिन बाहर गाने वाले चाचू ने तो कहा था ये भोला जी का कमरा है। मुझसे पहले जो पेशेंट थे हो सकता है कि उनका नाम भोला हो। अब वो ठीक हो गए तो चले गए। थैंक यू चाचू, आप जल्दी ठीक हो जाए। कुल्फी, ये कैसी आवाज है? चाचू, ये किसका खिलौना है? बेटा शायद उन्हीं का हो सकता है। हो ही नहीं सकता बलवंत जी। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिकंदर बच्चों से काम करवाने के कितने खिलाफ है। वो कभी कुल्फी को आपके इस एल्बम में गाने की इजाजत नहीं देगा। राजीव, एक बारी बात करके देखो तो। आई एम सॉरी बलवंत जी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है जी, ऐसा ही है तो चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से लाया और पैसा? कार्ड तो बंद हो गया। सिकंदर जी, जय माता दी। जी पहचाना नहीं? बलवंत। जी रोशन सर के साथ कितनी बार मिल चुके हैं। कैसे हो यार? ठीक हूँ। दाढ़ी कटा ली जी। अचानक दिक्कत हो गई। दरअसल मैं आप ही से मिलने आया था। अच्छा। ऊपर महेंद्र पराजी से मुलाकात हो गई। बात यह है कि मैं एक भजन और भक्ति गीतों का नया एल्बम बनाने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा था आपकी कुल्फी सारे गाने गाए। अभी लिटिल सुपरस्टार में जीत गई है, बड़ी स्टार हो गई है जी। मार्केट में उसकी आवाज की धूम है। आपके पराजी बता रहे थे अब बच्चों से काम करवाने के खिलाफ हैं। वो कहते सी आप बिल्कुल नहीं मानोगे। बलवंत मिला था हमें नीचे। हाँ, वो वैसे तो मैंने उसे समझा दिया था। उसने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, परेशान तो नहीं किया, पर सोचने में मजबूर कर दिया। वो बोल रहा था कि चाह रहा था कि कुल्फी जो है वो उसके लिए भजन गाए। वैसे तो मैं मना करता, लेकिन आप सभी लोग हमको एक बात बताइए। घर आया मेहमान कौन होता है? भगवान होता है। बहुत अच्छे। कर्म क्या होता है? पूजा है।
मतलब बलवंत घर आया मेहमान है और वो जो हमसे बोल रहा है करने के लिए वो है कर्म। अरे मतलब भगवान खुद ही आके बोल रहा है यार भैया हमारी पूजा करो। तो हम और आप कौन होते हैं यार भगवान के काम में अड़ंगी अड़ाने वाले? अब रुपया पैसा तो हाथ की महल है, उसकी पूजा अर्चना करने का मौका बहुत भाग्य से मिलता है। अब हम मुझे तो जिंदगी भर ये मौका मिलेगा नहीं। कुल्फी को मिल रहा है, मना कैसे करें? मना कैसे करें? बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य। बहुत खुशकिस्मत है। माता रानी का स्वरूप है तू। अब देखो बेटा कैसे आते हैं, 6 दिन जाएंगे। अब तो 1 2 अरे हमारा बेटी चीटिंग। अरे चीटिंग कैसे? फिर कैसे करते हैं? आप नहीं कर बताओ कैसे करते हैं? बताओ कैसे करते हैं? आप बताओ दोनों कैसे खेलते हैं भाई बेटिया? चीटिंग करें? ऐसा कैसे हो गया? पापा तो हमेशा कहते थे कि अमीरी जी को और मेरे सिर्फ 2 ही काम है, पढ़ाई और रियाज। उसके अलावा हमें खेलना ही चाहिए। फिर वो पैसों के वास्ते मेरे गाना गाने के लिए कैसे तैयार हो गए? मैंने तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो पापा को घर आवे इतना टाइम हो गया, तो दवाइयों की खुशबू भी नहीं आ रही होगी। फिर जानी कुत्ता जी बार बार इन पे भौंक क्यों रहे हैं? अबे चुप बेटा, चुप हो जा अभी के अभी। तुम्हारा चाउनी यस पापा करते देर नहीं लगेगी, बता ही दे रहे हैं। चुप। बस तुसी डरो मत जानी कुत्ता जी, मैं हूं ना। मैनू नहीं पता ये किसकी है, किसने बनाई, पर जब मैंने इसे छुआ ना कुछ अपना सा लगा। आपको क्या लगता है? आपको भी कुछ अपना सा लगा? कैसे ढूंढूंगी मेरे मन में आए इन सारे सवालों के जवाब?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।